जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस छोटा सा क्लास में। तो आज का क्लास हमारा पार्ट 3 रहेगा। सॉरी, पार्ट 3 नहीं बल्कि पार्ट 4, क्योंकि पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है पूर्ण रूप से। और एक्सरसाइज 1.2 केसी सिन्हा सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि 7 से लेकर के 8 तक, मतलब कि 7 to 8 हमारा एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 8 में कुछ प्रश्न बच गए हैं, उन्हीं को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 से लेकर के कहाँ तक हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए निकलते हैं हमारा केसी सिन्हा सॉल्यूशन का तरफ। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है लेकिन 8 है। क्वेश्चन हमारा 8 था और 8 में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर ये आपको नहीं बनता है तो हमारा इसे पिछले वाला वीडियो में, मतलब पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सेकंड। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और 5। इसमें क्वेश्चन कुछ मिस है काजी। 1 2 3 4 6, पाँचवा कहाँ गया? आ गया, घूमे गया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला तो बन चुका है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलिए, दूसरा क्वेश्चन। तो हमको इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। और किस मेथड से ज्ञात करना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निकालने के लिए हम लोग, और देखते हैं कि निकलता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हल लिख लेंगे इतना तक। उसके बाद किस विधि से निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलो यहाँ तक समझना ध्यान से। हम अपन कलम चूज करते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ए इसमें मानेंगे। तो ए का मान कितना होगा इसमें बताइए? ए का मान 1491। देखिए, जो बड़ा रहेगा उसी को क्या मानना है? ए मानना है, और छोटा रहेगा उसे बी मानना है। हम ई मानने के लिए कहाँ सीखे थे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, है कि नहीं है? तो चलो, बी बराबर कितना मानेंगे हम लोग? तो 852। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले HCF निकाल लोगे बिना गुणनखंड के? देखो, चलो देखो तो यहाँ कितना होगा? 1491। सबसे पहली बात कि 2 से नहीं कटेगा। 2 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, और विषम संख्या कभी सम संख्या से नहीं कटता है। तो हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं टोटल के। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, और 9 6 15, मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 से स्टार्ट करते कितना होगा बताइए? के बार में कटेगा? 4 आई 12। तो 4 हाथ में कितना बचा? 2। यहाँ 2 तो 9, तो मतलब कि 27 हो गया। 29 ना होगा तो 9 तिया 27। यहाँ कितना लिखेंगे? 9 तिया 27। कितना बचा? 2। तो 7 21। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे काटने आता है ना? अब देखो तो जोड़ो कितना आता है? 7 9 7 16, और 16 4 20। कटेगा? 3 से 20 कटता है? तुम्हारा कट गया था? फिर कितना से काटे हो? 5 से कहाँ से कटेगा? आए 7 से? 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 कैसे कट सकता है? देखो, तो 7 से काटेंगे तो कितना बार में? 7 सते 49, 7 सते 49। यहाँ कितना? 1। कोई दिक्कत? अभी किसी से नहीं कटेगा, सीधे 71 से ही कटने वाला है। तो सीधे हम लोग 71 से लगा देते हैं, और यहाँ के बार में? एक बार में। कोई दिक्कत? चलो, तो हम लोग कितना निकाले हैं? 1491 का गुणनखंड 3 गुने 7 गुने 71। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग किसका निकालने वाले हैं तो बताइए? तो 852 का। तो निकाल के बताओ कितना? 2 से कट जाएगा ये एकदम। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर 2 से बताओ, 2 दूनी 4, 1 और यहाँ 3। अब 2 से नहीं कटेगा ये, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा, क्योंकि 3 1 4, 4 2 6। जो अगर इसको ऐड करने के बाद 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा। कितना से? 3 से। तो 7 21। यहाँ कोई दिक्कत? चलो, अभी कितना बार में? 71 बार में 71। समझ में आया कि नहीं आया? एक आएगा। कौन होने से गीत गा रहा है जी? ऑर्केस्ट्रा का? अरे इंसान की तरह बोलो ना ता। चलो, कितना है लिखेंगे बताओ? 800
52 कितना आया देखिए तो 2 के गो आया है 2 गो, तो लिख लो 2 के पावर 2 गुने यहाँ 3 के गो 1 गो, तो 3 गुने कितना 71। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग इसका HCF और LCM ज्ञात करने वाले हैं, तो निकल सकता है आसानी से। तो बताओ सबसे पहले कितना 1491 कितना निकाले बताओ तो 149 नहीं 1491 ठीक है। तो कितना निकाले 3 गुने 7 गुने 71, तो लिख लो तो 3 गुने 7 गुने 71, उसका कितना है 852 कितना आएगा बताइए 2 के पावर 2 गुने, अब देखो 3 गुने 71, तो 3 गुने 71। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम क्या निकालें सबसे पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताओ हम जानते हैं कि HCF जो कहता है कि टोटल जो हमारा दिया रहेगा दोनों में रहना चाहिए। क्या इसमें 3 है? क्या इसमें 3 है? HCF कहता है कि दोनों में होना चाहिए। 3 इसमें है 3 इसमें भी है तो 3 हम लोग लिख देंगे। ये का हम लिख दिए जी, हम कलम ख़त्म हो जाता। देखो लेकिन समझना ध्यान से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 लिख सकते हैं। कितना 3, कोई दिक्कत? अब 7 देखो तो 7 है दोनों में नहीं है। अब देखो तो 71 है ना, हाँ, तो गुने कितना करेंगे हम लोग 71। और कोई है जो दोनों में है नहीं। हम देख रहे हैं कि 3 दोनों में 71 दोनों में, और सबसे कम पावर देखो तो सबके तो सेम पावर है जी। इस पर भी पावर 1 इस पर पावर 1, इस पर भी पावर 1 और इस पर भी पावर 1 ही है, कोई दिक्कत? तो 71 तिया कितना होता है बताइए 7 21 223 13 213, कितना होगा इसका आंसर 2 1 3। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है बालक तो बताओ। चलो यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं तो हम लोग क्या निकालेंगे LCM निकालने जा रहे हैं। तो LCM क्या कहता है? वही कहता है LCM कि सब के सब को उठाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। अगर दोनों में है तो एक को लीजिए और दोनों में नहीं तो अकेले अकेले लीजिए। तो बताइए इसमें कि हमारा 3 दोनों में है कि नहीं है, तो 3 ले लीजिए। फिर गुना है तो गुना, 7 दोनों में है नहीं है फिर भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 71 दोनों में है ना, तो ले लीजिए। कितना आएगा 71। अब यहाँ 2 छूट गया ना जी, तो 2 को हम लोग भी लिखना एकदम अजब। चलो देखो 2 को भी हम लेंगे तो 2 को इधर लिख देते हैं 2 के पावर 2। हालांकि 2 यहाँ पे रहना चाहिए क्योंकि छोटा संख्या से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम छूट गया तो 2 इधर लिख दिए, कोई दिक्कत? अब गुना करो टोटल में, तो देखो 2 को आगे लिख देते हैं 2 गुने 3 गुने 7 गुने 71। तो बताओ 2 दूनी 4 चरती आई 12 12 सत्ते कितना होता है 84, 12 सत्ते 84। 84 में करो हम लोग कितना से गुना 71 कितना आता है 59 और 64, किया हो ना सही जी 59 और 64, कोई दिक्कत? तो इतना ही कहता है कि सत्यापित करे वाला क्वेश्चन था ये, तो सत्यापित कहता है ना। देखिए इसमें और कुछ कहता है। हम सबसे पहले हम लोग LCM निकाल लिए और HCF और LCM ज्ञात कर लिए कि नहीं कर लिए। अब क्या कहता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है कि नहीं होता है। तो हम प्रूफ कर दें, इसको मिटा दें, ये हो गया ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं। चलो तो अब हमको सत्यापित करने के लिए कौची कहता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या कितना हो गया A गुने कितना B बराबर कितना होता है HCF गुने क्या होता है LCM होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आ रहा समझ में ना, ध्यान से एकदम समझना, बाको ध्यानम। तो A का मान कितना हम लोग लिए थे बताइए, A का मान कितना है 1491 गुने B का मान कितना है 852। चलो HCF कितना निकाले हो 213 गुने LCM कितना है 59 और 64 है, कोई दिक्कत? तो बताओ इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, करो तो कितना आया था, गुना को किए हो, कोई ना गुना किए हो जी, किए हो? हाँ तो बता दो, आप लोग गुना कर लीजिएगा बाबू, गुना कीजिएगा 1491 में 852 से, कितना है बताइए 12 लाख, ऐसे बोलो ना कि 12 70 33 2, यही आया है ना।
मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12,70,332। कोई दिक्कत? हमको पूरा उम्मीद है कि इसका भी उतना ही आया होगा, है ना? उतना ही आया था। कितना? 12,70,332। तो देखिए तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? लेकिन बराबर है। तो जब बराबर रहेगा ना तो क्या करना है कि हम कह सकते हैं कि सत्यापित हम लोग कर दिए। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। इसको तुम लोग अपने से बना लोगे? ये तेरी की जगह हो। चलो लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। तो किस मेथड से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लिख लोगे इतना। तो सबसे पहले कितना है? 7 7 7। ये हमको लगता है कि 7 दूनी 14 सतिया 21, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 से लगा देते हैं। कितना आएगा बताइए? 3 से तो 3 दूनी 6, तो कितना? 17 ना आया जी? तो 5 आया। फिर 9 27, 259। कोई दिक्कत? 259 आया है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये कितना से कटने वाला है? 7 से। तो 7 से लगा दीजिए। कितना बार में कटेगा बताइए? तो 7 21, हाथ में कितना बचा? 4। कितना बचा? 49, 7 7 49। ये लगता है कि सीधे 37 से कटेगा। सीधे कितना से कटेगा? 37 से। तो लिख दो कितना? 1। यहाँ तक समझ में आया? तो लिख सकते हैं बाबू को 7 गुने 7 बराबर कितना आया है बताइए? कितना आया है? तो 3 गुने कितना? 7 गुने कितना? 37। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कुछ दिक्कत है तो बताओ। अब कितना के निकालेंगे? 1 1 4 और 7। ठीक है। यहाँ कितना लगाएंगे के बार में? 31 बार में। के बार में कटा? 37 बार में। फिर यहाँ 37 से लगा दिए हम लोग। तो के बार में? 1 बार में। यही न था गुणनखंड? ऐसी न था? चलो, तो हम लोग कितना निकाले हैं? तो 1 1 4 और 7। कितना आया? 31 गुने 37 आया। और कुछ आया है? 31 गुने 37। समझ में आया? चलो, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका HCF और LCM। तो सबसे पहले तो बताओ कितना आया? 7 7 7 का कितना आ गया है? तो 3 गुने 7 गुने 37। और ये कितना के निकालेंगे हम लोग? 1 4 1 1 4 7। तो कितना आएगा बताइए? 31 गुने कितना? 37। कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलो, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले HCF निकालें। क्या? HCF। तो HCF कितना आएगा बताइए? 37 से तो सिर्फ आएगा क्योंकि 37 दोनों में है। और सबसे कम घात इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, तो इस पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग? LCM निकालेंगे। LCM। तो बताओ के बार में कटेगा LCM? तो कटेगा नहीं, बल्कि 3 आएगा ना। तो 3 गुने, फिर उसके बाद 7, फिर गुने 31 आएगा सीधे, फिर 31 और 37 दोनों में है। तो 1 और 37 को हम लोग निकाल लेते हैं। गुना करके कितना आया है? गुना किए हो? तुम लोग क्या करते हो जी? सब हमरे से करवाएगा? कितना है गुना करने के बाद? कितना? 240 और 87। अरे गुना तो किया होगा ना आंसर वाला। चलो देखो, हम लोग इसका गुना कर लेते हैं। हटाओ, तुम लोग के सामने गुना करते हैं। 7 21, 21 में करो 31 से। 21 में 31, 1 एकम 1, यहाँ 2 और 3 2 5, यहाँ 3 2 6, 351 आया। और 351 में करो हम लोग कितना से? 37 से। तो गुना करो। हाँ सॉरी, 651। 651 में कितना से? 37 से करते हैं। तो 7 और 7 बचे 35 की 5 हाथ में कितना आता है? 3 और 7 7 6 42, 42 से 3 45। लिख दो यहाँ पे 45। अब देखो कितना आएगा? 3 की 3 5 15 की 5 हाथ में 1 6 18 1 19। कोई दिक्कत? चलो, अब क्या कर सकते हैं? तो जोड़ो। 7 एकम 7। अब कितना आता है? 5 3 8, 5 5 10 की 0 हाथ में 1 और 9 5 14 15 की 5 और 1 1 2, तो 25। 9 4 13 ना होता? 9 4 13 ना होता है जी? 9 4 13 1 14 की 4 1 1 2, तो 24 0 87। देखो 24 0 87। कोई दिक्कत? आया कि नहीं आया?
आओ करें अब। दो डाउट तुमको है, डाउट हमको नहीं है। यहाँ तक आया है इतना, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? चलो तो आगे निकलते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, सत्यापित भी करना है ना, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, कर लेते हैं सत्यापित। चलो सत्यापित करना तो इसको मिटार देते हैं, है कि नहीं है? इसको मिटार करके आगे हम लोग सत्यापित करते हैं। बाबू देखिए कैलकुलेशन इससे बहुत ज़्यादा है, हम भी इंसान हैं तुम भी इंसान हैं, कैलकुलेशन तो करना ही करना है। आप कीजिए, हम करें, ये करेंगे या लोग आप लोग कीजिए, करना तो करना निश्चित है। तो देखिए जो बड़ा रहेगा उसे क्या मानेंगे हम लोग ए, तो ए का मान कितना है? 1 1 4 7, और बी का मान कितना है? 7 7 7। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि हम सत्यापित करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है कि नहीं। तो दो संख्या कितना है? तो A गुने B है, और बराबर कितना लाना है? HCF, और गुने कितना करना है? LCM करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो तो A का मान कितना है बताओ? तो 1 1 4 7 गुने B का मान कितना है? 7 7 7 बराबर HCF कितना निकाले हैं? 37 गुने बताओ तुम लोग एलसीएम कितना? 24 0 87। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें इससे गुना करो लेकिन कितना आता है? 89 12 19, यही है ना? एकदम कंफर्म सही होगा, क्या कि लड़की बताई है। देखो लड़कवन तो गलतियों कर देता है, ये सब का गलती करती है, और गलती रहा ना तो समझ रखना तो नहीं के ना करेंगे। चलो इससे बताओ, तो इसमें सेम आएगा कितना? 8 9 1 2 1 9, मतलब कि 89,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख, 8,91,212, सॉरी 219 ना जी, 219। अब देखो 8,91,219 दोनों क्या हो गया हमारा आपस में? बराबर है। तो क्या हम सत्यापित कर दिए? नहीं, कैसे किए जी? कर तो दिए ना सत्यापित। अब क्या इसके हम नीमक मिर्चाई लगाएं? का तो 889,219। हाँ भैया, नहीं आजकल गूगल ऐसी पढ़ता है, गूगल के नया टेक्नोलॉजी आया है जो है ना हमारा, वो यही पढ़ता है, लाख में नहीं पढ़ता है, वो हज़ारे में पढ़ता है, वो लाख में नहीं पढ़ता है, हज़ारे में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से अपना अगला प्रश्न। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसको क्या किया जाए? वेरी इजी, बहुत आसान है, छोड़ दिया जाए इसको, आप लोग बना लीजिएगा। क्योंकि बताओ 36 के गुणनखंड करना है, 64 के करना है, तुरंत आ जाएगा। ठीक है चलिए 902, इसको भी करते हैं जी, लो करते हैं। एगो छोड़े लेकिन एगो, तो पांचवा क्वेश्चन बताओ। हल्के है, चलो तो हल्का है तो छोड़ देते हैं, इसको बना देते हैं। तो सबसे पहले देखो लेकिन एकदम सिंसियरली पढ़ो कि हम लोग ए का मान कितना लेते हैं। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बाबू बी। कोई दिक्कत है तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल। तो करते हैं हम लोग हल। तो देखिए हल करें किस मेथड से बनाना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग सबसे पहले 902 के निकालते हैं। कितना के? 902। हमको लगता है कि 2 से कटेगा ही, 2 से कटेगा। तो बताओ 2 से कटेगा तो 45 दूनी 90, मतलब 45 दूनी 90, यहाँ 1 451। ये कितना से कटेगा? 451 देखो तो 11 से कट जाएगा, और इससे पहले नहीं 7 से भी नहीं। तो निकालते हैं 11 से, क्या बार कटेगा? तो 11 से लगाते हैं तो 11 चौक 44, यहाँ 1 कटेगा सिर्फ 41 बार में। तो 41 से 1 मतलब कि 902 को अगर हम निकालते हैं
तो 2 गुने 11 गुने 41। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो अब हम लोग इसको निकालते हैं। कितना के निकालेंगे? 1 5 1 7 के लिए कितना से काटेंगे? 37 से। तो कितना बार कटता है? 41 बार में। तो बताइए फिर कितना बार में कटेगा? 41 से एक बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो 15 और यहाँ कितना? 17। कितना है? 37 गुने 41। स्वाति डर ना लग रहा है? उसको समझे में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? सही बताना, झूठ एकदम। तो आ गया था फिर उसको काहे लिख रही हो? वो सब खराब चीज़ है। चलो देखो ये, अब यहाँ समझिए। अब क्या करेंगे हम लोग? तो 902 के कितना निकाले हैं? 2 गुने 11 गुने कितना? 41। ठीक है, और कितना? 15 17 10। कोई दिक्कत? 3 नहीं बल्कि 37 होगा। चलो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? HCF निकालने वाले हैं। तो HCF याद करो, 41 से ना खाली कॉमन मिल रहा है जी। 41 के अलावा कुछ है नहीं। तो 41 हमारा क्या आ गया? HCF कितना आ गया? 41। और बात रहा LCM के, तो LCM अगर हम निकालते हैं तो 2 के 2 लिखो, गुना के गुना, 11 के 11, और यहाँ 37 के 37, यहाँ 41 के 41। पहुँचा लाया? वो मांग रहा था। अच्छा, गुना करके देखो तो कितना आता है? गुना कीजिए तो 11 दो नहीं आए कितना? हाँ, इसका गुना करते हैं तो आता है 31,857 आता है। 57 यही गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आने वाला है। तो यही आता है हमारा 31,857। और हम लोग अब सत्यापित करते हैं कि दोनों बराबर सही है कि गलत। तो इसको मिटा देते हैं। चलो ध्यान से समझो। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखता कौची है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मस्सा गुने क्या होता है? लस्सा होता है। कोई दिक्कत? तो पहली संख्या कितना मान है बताओ तो? 1 5 1 7। फिर कितना है? गुने कितना? 902 बराबर, सोचो तो कितना उसका मस्सा कितना निकाले हैं? 41। और गुना कितना करने हैं हम लोग? तो 31,857। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? तो गुना करके बताओ तो कितना है गुना करने के बाद? गुना करो मनीष, मनीष गुना करो दोनों के। गुना कीजिए, कितना था गुना करने के बाद? तुम लोग का गुना भागा बरियार हो जाएगा। करो गुना जल्दी, गुना करो। कितना आता है? गुना करके बताइए जल्दी। आता है कितना कि 15 81 37 जी। 37 सही है। अब इसका भी सेम ही आएगा। कितना आएगा? 15 31 87। मतलब कि दोनों का क्या आ गया हमारा? सेम ही सेम आ गया ना। कैसे देता होगा? गलती कितना आता बताओ? 13 68 334। इसका भी कितना आएगा? 13 68 334। यही आपका सेम टू सेम आंसर आएगा। चलो देखो, इतना बराबर इतना, किसका गलती है? वहाँ गलती सही आया है। एकरा में करो ना जी 41 से। अंदर आदमी टोया टोया के लिख रहा है। एका को लिख रहा है कि 6 कैसे दे? छोटकी 6 की बड़की 6 है। फिर गलती है। लावो लावो इधर।
गधा कहीं के। कितना है जी बताओ तो? 1 1 5 1 7 गुना कितना करना है? 902। 13 68 334। 13 68 334 902 में इसका भी कितना आएगा? 13 68 नहीं किससे आएगा जी? 31 85 7 और गुना कितना करना है? 41। 13 नहीं आ रहा है, मतलब हमने क्या HCF कहीं गलती निकाला हुआ है? एलसीएम आंसर कितना आता है? कितना? अरे इसको सत्यापित करना था, सत्यापित हो ही नहीं रहा है। ई सही आया है? ई सही आया है? हैं? तो हम कह देंगे कि सत्यापित करने के बाद हमारा HCF का जो मान है बराबर नहीं हुआ है। सत्यापित करने के बोला ना है, तो ये वाला हमने के बराबर नहीं हुआ है। कितना आया? 13 0 6 3 1 3 7। तो देखो हम सत्यापित करते हैं तो पाते हैं कि हमारा जो ये दोनों के बराबर नहीं हुआ। इस बार बराबर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा 15 17 902 में गुना करते हैं तो कितना है हमारा? बताइए। इतना आता है और इसका ये आता है, तो बराबर हुआ है नहीं हुआ है? आए सुन में, तो इस बार बराबर नहीं हुआ। कोई दिक्कत? चलो अब हमारा ये क्वेश्चन चलता है 9वां। 9वां आज बना दिया जाए, है टाइम 8-10 हो गया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग।